जय श्री राधे, जय श्री नारायण। देखिए, आश्रम में नवीन निर्माण चल रहा है राम मंदिर का, जिसमें प्रमुखतः श्री सीताराम जी और हनुमान जी महाराज ये सारा समुदाय रहेगा, और लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, बलदाऊ, रेवती मैया, ये सभी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होंगी। बड़े ही गौरव की और अभूतपूर्व प्रसन्नता की बात है कि आश्रम बिलारा में भगवान के प्रति निमित्त, प्रभु के निमित्त ये सारा कार्य चल रहा है। हमने भी ये थोड़ा पेंट वेंट किया, क्योंकि अपने शरीर से श्रमेय वही केवलम, ऐसा नहीं कि पैसे दे करके कोई किसी कार्य वाहक को लगा दे। कुछ कार्य अपने शरीर से भी आश्रम में करना चाहिए। आश्रम का अर्थ यही है कि जहाँ पर जाकर के निमित्त मात्र बैठ नहीं जाए, बल्कि श्रम करे व्यक्ति। जहाँ पर जाकर के अपने शरीर बल से, अपने बाहुबल से आश्रम के परिसर को सींचे, उसी को आश्रम कहते हैं। देखिए, संसार में बहुत से कर्म हैं, विहित कर्म हैं, अकर्म हैं, विकर्म हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे अर्जुन, तू जो कुछ भी करता है, अगर इसमें अहमता रखता है, अहमत्व, कि मैं करने वाला हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं पंडित हूँ, या मैं क्षत्रिय हूँ, या मैं धनुर्धर हूँ, अगर ये तू ये मानता है तो वास्तविक रूप से तू मूढ़ है, मूर्ख है। क्योंकि पुरुषैवेदकं सर्वभूतम यच्चवाप्ययम्, करने वाला शक्तिधर तो कोई और ही है। ये इंद्रियां सबल हैं परमात्मा के बल से, वाणी बोल रही है उन्हीं के बल से, नेत्र ज्योति दिखाई दे रही है तो उन परमात्मा की कृपा से। इसलिए अर्जुन, जब तक मेरे समर्पित तू सारे अपने दैनिक कर्मों को नहीं करेगा, या जितने भी मानव जीवन में कर्म किए जाते अहमत्व और देहत्व को जब तक विगलित करके तू मेरे तदगत चित्त से समर्पित नहीं होगा, प्रणपात नहीं होगा, शरणागति मेरी नहीं लेगा, मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरे एक व्रज की शरण लेने पर ही, भगवान का नाम ब्रज भी है, मुझे एक ब्रज की शरण लेने के पश्चात फिर तुझे किसी अन्य व्यक्ति या अन्य पुरुष की शरण लेने की आवश्यकता ही नहीं। क्योंकि परमात्मा सर्वश्रेष्ठ और सर्व परम परम दयालु है, परम हितकारी है, परम कृपालु है, दयालु है, परम सरल है प्रभु। अरे वो तो व्याध को भी तारने वाले हैं, बदक का भी कल्याण करने वाले हैं। वो तो बाली जैसे जो अपने छोटे भाई की स्त्री का भी हरण करके ले गया, राज्य से भगा दिया, ऐसे बाली का भी उद्धार करने वाले हैं। पतित जो पतितों का सिरमौर है, जो अधम राक्षस है, जो तामसी वृत्ति का है, क्रूर कर्म करता है, राक्षसों का राजा है, मांस मदिरा इत्यादि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करता है, उस रावण को भी भगवान ने अपने नित्य साकेत में वास दिया। क्योंकि राम सर से जो मरा है, राम बाण से जिसने प्राण त्यागे, वो साक्षात भगवान श्री साकेत बिहारी के चरणों में ही गया। देखिए, भगवान इतने भक्तों के परवश है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियमित बदलते देखा। माता कौशल्या से कहते हैं, माता मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। माता कहती है, बेटा भूतल पर, पृथ्वी पर चंद्रमा को लाना क्या कोई खेल है? भगवान कहते हैं, माता जब तुम मुझ जैसे परम ब्रह्म को, ये भाव है भक्तों के, मुझ जैसे अविनाशी को, अद्वितीय को, जो अजन्मा है, अयोनिज है, उसको तुमने जन्म दे दिया, तो तुम जब जिसके भ्रकुटी विलास से ये सारा संसार चल रहा है, उसको जन्म देने वाली हे माता, तुम्हारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसलिए मैया में तो चंद्र खिलौना नहीं है। भगवान परम हितकारी है। अगर श्रेष्ठ मन से आप उनकी शरण में जाते हैं, मन में कोई दुराव, छल, कपट, ईर्ष्या इत्यादि न होने चाहिए। क्योंकि परमात्मा के भजन करने वाले भी भक्त भी कई ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर परमात्मा से थोड़ी सी भक्ति करते हैं, लेकिन मांगते बहुत है। प्रभु ये कार्य बन जाए, नौकरी लग जाए, मेरा विवाह हो जाए, मैं बड़ा धनवान हो जाऊं, मैं रूपवान हो जाऊं, संसार में सभी मेरे चरणों को छुएं। बहुत से संतों में भी हमने देखा है, आचार्यों में, पुष्पों की वर्षा हो, मुझे ऊंची गद्दी मिले, माला मेरे गुलाबों की इत्यादि मंजरी पुष्पों की,
अरे भाई, भगवान तो ये कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मदभक्त्या वृक्षति। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए तो तू फूल हो, पत्ता हो, और पत्ता भी ना हो तो जल हो, जल भी ना हो तो मन रूपी पुष्प को चढ़ा दे। श्रेष्ठ मन से मेरा स्मरण कर ले, और उस निर्मल मन से जब मेरा स्मरण करेगा तो मैं तत्क्षण तेरे सामने प्रकट हूँ। अप्रकट जो परमात्मा है, जो घट घट के वासी है, जो सदैव अणु अणु में रहते हैं, वो निराकार परम ब्रह्म भी साकार रूप से तो आपके यहाँ सामने नृत्य करने लग जाएंगे। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, ये भक्ति की महत्ता है। भारतवर्ष बड़ा महान है। यहाँ पर हमारी माताओं ने, यहाँ पर पुरुषों ने भगवान को पग पग पर, क्षण क्षण पर भक्ति के परवश बाध्य करके नचाया है। उदाहरण में नरसिंह भगवान के भक्त हुए हैं, मीराबाई, शकुबाई, करमेती बाई, और बहुत से मलुकपीठ वाले मलुकदास जी इत्यादि, ये सभी भक्त राजाओं ने भगवान के दिव्य माधुर्य और सौंदर्य का अनुभव किया है। अपने हृदय में भगवान की कथाओं को, उनके स्वरूप को अवगाहित किया है। ये भगवान भक्ति के परवश है। तो आश्रम बिलारा में बड़ा ही सुंदर वातावरण है। आप भी आइए, कभी देखिए, यहाँ पर बहुत शांति है। परमात्मा का, श्री शंकर भगवान का प्रांगण है। अभी और मंदिरों की प्रतिष्ठा होगी और दिव्य भव्य ये आश्रम बनेगा। हमारे योगेशाचार्य जी बरौली से आते हैं, जो दिव्यानंद धाम परमानंद आश्रम से है, तो रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट परमानंद आश्रम, तो उन्होंने भी यहाँ पर बहुत सहयोग किया है शरीर से, और वैसे भी करते हैं। बहुत भक्तराज है। तो आप भी भगवान की भक्ति में कुछ न कुछ लेना नहीं देना है, मगन रहना है, यानी परमात्मा का नाम लेते रहिए। क्योंकि नाम से अगर हट गए, भजन से हट गए, अगर लीला कथा से अलग हो गए, तो फिर कोई भी बचाने वाला उपस्थित नहीं होगा। घोर संकट में पड़ जाओगे, घोर विपत्ति में पड़ जाओगे, और बार बार बुलाने पर भी फिर वह समय लौट कर नहीं आएगा। क्योंकि समय का एक क्षण करोड़ों मुद्राओं को देने पर भी नहीं आ सकता। इसलिए आप सदैव परमात्मा में रत रहिए, प्रभु का भजन करते रहिए, स्मरण करते रहिए, याद करते रहिए, और प्रभुमय हो जाओगे तो ये मन सात्विक हो जाएगा। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतस। अरे क्रोध तो ज्ञानियों के हृदय में भी आ जाता है, लेकिन वो क्रोध क्षणिक होता है। क्योंकि क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे, थोड़ी सी देर में ही संतुष्ट हो गई और थोड़ी सी देर में कुपित। ये तो महात्माओं का थोड़ा व्यवहार होता है। वो किसी से द्वेष नहीं करते हैं। सभी जीव प्राणियों पर दया, ममता, वात्सल्य उनका ये मुख्यतः वस्तुतः व्यवहार रहता है। इसलिए आप संतों से जुड़े रहिए, संतों की वाणी श्रवण करते रहिए। आपका सदैव कल्याण होगा, सदैव आपका निश्वासर कल्याण ही कल्याण होगा। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।